नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। अमित बघेल बोले, दो चिन्हारी नहीं चलेगी, छत्तीसगढ़िया रंग में रंगना होगा। माफी मांगने पर कहा, एफआईआर से पहले चर्चा क्यों नहीं की, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटने के बाद प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर टिप्पणी की। अग्रवाल और सिंधी समाज के लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की और प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध किया। इस मामले में रायपुर और सरगुजा में बघेल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जैसा करोगे वैसा वापस पाओगे। माफी मांगने के सवाल पर बघेल ने कहा कि एफआईआर से पहले चर्चा क्यों नहीं की, दो चिन्हारी नहीं चलेगी, छत्तीसगढ़िया रंग में रंगना होगा। सवाल, पुलिस ने मूर्ति तोड़ने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। आप इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? जवाब, यह विवाद कैसे शुरू हुआ और किसने इसे किया, फिलहाल यह जांच का विषय है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी गई थी और उनका अपमान भी किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी की मूर्ति को बसना में तोड़कर कचरा गाड़ी में फेंक दिया गया। इसके विरोध में सर्व आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर खूबचंद बघेल की मूर्ति पर कालिक पोती गई, इसके अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एबीवीपी के कार्यक्रम में गुरु घासीदास जी की फोटो को शौचालय में चिपकाया गया, इनमें इसका विरोध किया। इस बार छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की गर्दन काट दी गई और हाथ पैर तोड़ दिए गए। पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सो रहा था। आज पुलिस ने छत्तीसगढ़िया युवक को आरोपी बता दिया है और उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें विक्षिप्त लग रही है या सरकार ही विक्षिप्त है, ये समझने की जरूरत है। सवाल, मूर्ति तोड़ने के बाद आपकी पार्टी ने प्रदर्शन किया, आपने बयान दिया जिससे अन्य समाज में नाराजगी है, उनकी भावना आहत हुई है। जवाब, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की हालत देखकर हम आक्रोश से भर गए थे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसका अपमान सीधे हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखों का अपमान है। बाहर के लोग जब अपने पुरखों की मूर्ति यहाँ लगाते हैं तो उनके साथ कभी अपमानजनक हरकत नहीं होती। ये घटना शंका और षड्यंत्र के घेरे में आती है। सीधे साधे और शांत छत्तीसगढ़ को क्यों अशांत करने की कोशिश की जा रही है। हमें ये देखना होगा कि दूसरे प्रदेश के लोग जब यहाँ आते हैं तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन दी जाती है, उन्हें विधानसभा में टिकट दी जाती है और उन्हें जिताकर लोकसभा भेजा जाता है। यहाँ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के लोग विधायक हैं और इसके लिए कितनी सहृदयता की जरूरत है। सवाल, आपके खिलाफ प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अन्य समाज के लोग एफआईआर करवा रहे हैं, आपका क्या कहना है? जवाब, सभी को विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। जहां तक एफआईआर का सवाल है, हम माननीय न्यायालय में जाकर अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि हमने कहाँ सही कहा और कहाँ गलत। अगर ये लोग खुद को छत्तीसगढ़िया मानते हैं तो उनकी भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई जब 40 बच्चियों को बिहार ले जाकर बेच दिया गया था। ये लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन छठ पूजा में अश्लील डांस हुआ, गरबा के बहाने छोटे कपड़े पहनकर डांस किया गया, फिल्मी गाने बजाए गए जो गलत है। ये किस तरह की धार्मिकता है? हम छत्तीसगढ़िया पहले गिने चुने होते थे तब हमें सबसे बढ़िया कहते थे, लेकिन जब हम पढ़ लिख कर बोलना सीख गए तो हमें गुंडा कहना शुरू कर दिया गया। सवाल, 31 अक्टूबर को पार्टी ने रायपुर बंद का आह्वान दिया, वह कितना सफल हो पाएगा क्योंकि ज्यादातर व्यापारी वर्ग दूसरे समाज से हैं। जवाब, हम लोग गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़कर सभी से बंद का समर्थन करने की अपील करेंगे, चाहे कोई भी प्रदेश या समाज से हो। अगर वह खुद को छत्तीसगढ़िया मानते हैं तो हमारा साथ देंगे। इससे यह संदेश राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा कि छत्तीसगढ़िया महतारी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सभी व्यापारिक संगठन, छात्र संगठन, मजदूर संगठन और अन्य संगठनों से निवेदन करता हूं कि वे बंद का समर्थन करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।